यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ कौन पाप माफ कर सकता है? हाँ, सच बोला उन्होंने कि परमेश्वर को छोड़ कौन पापों को माफ कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह खुद परमेश्वर थे। हालेलुया। और वहां पर जब एक लकवे का रोगी आया, यीशु ने उसको एक बात बोली, आपको इसी वचन से ही आपको छुटकारा और चंगाई मिले। और वो खुद आज उस भटकी हुई भेड़ को क्या बोल रहा है? जब लकवे के रोगी को लेकर आए, प्रभु ने उस व्यक्ति को क्या बोला? तेरे पाप क्षमा हुए, उठ, अपनी मंजी उठाओ कर चला। जानते थे इसकी लकवे का कारण इसके पाप है। यीशु मसीह ने जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप इलाज के लिए जाते हो, डॉक्टर पहले आपको सिर दर्द हुआ, आपको बुखार हुआ, एक गोली दी, नहीं असर पड़ा, 2 दे दी, फिर उसके बाद हफ्ता कहता है खा, नहीं हुआ तो फिर आराम नहीं आया, मेडिसिन चेंज कर दी, फिर वो कहता है पता नहीं लग रहा क्यों नहीं आराम आ रहा है, कारण तो देखिए क्या, रिपोर्ट करवाओ। तुम रिपोर्ट लेके आते हो, ओ रिपोर्ट में कारण निकल आता है सामने, डॉक्टर अब उसकी मेडिसिन देना शुरू करता है। इसी तरह यीशु, आपको नहीं पता आपकी प्रॉब्लम का जड़ क्या है। जब तक आपको पता नहीं है मेरी लाइफ में दुखों का कारण क्या है, तब तक आप उसका हल कैसे ले सकते हो। तो कई वक्त कौन कौन से कारण होते हैं आपकी लाइफ में दुखों के? सबसे पहला कारण शैतान के द्वारा। शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग खुश रहें। वो लोगों में लड़ाई झगड़ा, क्लेश, बीमारियां उत्पन्न करता है, घटियां गरीबियां उत्पन्न करता है, एक्सीडेंट करवाता है, बहुत सारा नाश करवाता है, लड़ाई झगड़े करवाता है, गंदे काम करवाता है, और वो नाश करवाता है एक व्यक्ति का कि वो पाप करे और उस पर दंड आए। दूसरी रही बात पाप की। अगर आपने पाप किए हैं, बाइबल के बुरे काम की सजा फुर्ती से नहीं दी जाती, इसलिए इंसान बुरा करता है। आपने बहुत सारे पाप किए होंगे, बचपन से लेकर जवानी से लेकर लड़कियों को छेड़ा होता रहता है। जो भी आपने बुराई की है उसका असर आपके ऊपर आएगा ही आएगा। अगर आपने उससे पश्चाताप नहीं किया, रियल उसे फील करके, हाँ मैंने गलती की, हाँ मैंने गलती की। कई बार आपकी गलतियां आपको पता नहीं चलती। पता क्यों? जब तक आप सच्ची रोशनी के पास नहीं आते, तब तक अंधेरा हटता नहीं आपके जीवन से। जब तक आप सच्ची लाइट के पास, रोशनी के पास नहीं आते। जब मैं मसीह में नहीं था, यीशु मसीह को नहीं जानता था, मैं बहुत भक्ति का जीवन जीता था, बहुत धार्मिक काम करता था, खाना खिलाना, ये करना वो करना, बहुत धार्मिक काम करता था, धार्मिकता का जीवन बिताना, बहुत भक्ति के कार्य करने। पर मेरे जीवन में बहुत सारे पाप थे जो मुझे मेरे भक्ति के साथ मुझे दिखे नहीं। पर जब चर्च में आया, सच्ची ज्योति में आया, सारे मेरे पाप दिखने शुरू हो गए। मैं आपको बताऊं, अगर आज मेरे प्रचार करते करते आपको अपने पाप दिखने शुरू हो जाए, दिखने शुरू हो गए, और आपका मन अंदर से रोने लगा और फील करने लगा, हाँ यार मैं गलत हूं, मुझे माफी चाहिए मेरे इस पापों से, समझ लेना खुदा तेरी लाइफ में काम करना शुरू कर चुका है। तेरी लाइफ में कुछ अद्भुत होने जा रहा है। यीशु नाम में अद्भुत होने जा रहा है, अद्भुत होने जा रहा है। तो उन पापों को मानना, उन्हें मानना, लेकिन जो अपने पापों को छिपा के रखता है उस पर दंड रहता है। जो मान लेता है उस पर दया की जाती है। जब आप छुपा के रखते हैं अपने पापों को, आपके ऊपर दंड आते रहते हैं, पर जब आप मान लेते हैं आप पर दया की जाती है। तो आज अपने पापों को मानना है, जो पाप किए हैं उन्हें याद करना और कहना, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर। तो अगर पाप के कारण कोई रोग हुआ, आपकी लाइफ में दुख हुई, परेशानी हुई, तो क्या होगा? जैसे यीशु मसीह ने उस लकवे के रोगी को कहा, वो आया, उसी मंजी, यीशु का तेरे पाप माफ हुए, उठ, अपनी मंजी उठा और चला जा। लोग कहने लगे, परमेश्वर के अलावा कौन पाप माफ कर सकता है? यीशु ने आगे कहा, क्या कहना आसान है कि तेरे पाप माफ हुए, जा उठ, अपनी मंजी उठा, घर चला जा। कहने का मतलब कोई भी कह सकता चल तेरे पाप माफ हुए, तू इतने डुबकी मार ला तेरे पाप तो हो जाओगे, तू इन्ने दा मुर्गा चढ़ा ले तेरे पाप तो हो जाओगे, तू इन्ने दा बकरा चढ़ा ले तेरे पाप खत्म। कोई भी कह दूंगा, पर क्या गारंटी है, क्या सबूत है? यीशु मसीह ने, देख जब मैंने बोला तेरे पाप माफ हुए, देख ये बंदा जो बिस्तर पर सालों से पड़ा था, खुद अपनी मंजी को सिर पर लिया और भागता हुआ चला गया, भागता हुआ। कहता ये इसलिए हुआ कि तुम जानो ये हीलिंग के द्वारा कि परमेश्वर के पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार है। आप उस परमेश्वर के पास आए हो जिसे पाप माफ करने का अधिकार है। चाहे आप गंदे हो, ये चर्च ऐसी जगह नहीं है कि तुम्हें, ओए जी तू नशा करके आया, चल बार, धार्मिक स्थान है, चल बार। ये ऐसा स्थान नहीं है। तुम नशा करके आए हो,
वो बोलेंगे आओ जी आओ, नमे नरोया नू डॉक्टर दी लोड़ नहीं है, चंगे भलिया नू बीमार नू डॉक्टर दी लोड़ आ। इसलिए प्रभु कहंदा चंगे भलिया नू नहीं पापियां नू मेरी लोड़ है, मैं धर्मियां नू नहीं पापियां नू बचाण लई आया हां, पापियां नू बचाण लई वो आया ही ताडे लई है। तो इसीलिए यहां पर ये एक प्यार का घर है, यहां पर परमेश्वर का प्यार है, लोगों का प्यार है। जब आप आते हो, आप कैसे भी आओ, आप व्यभिचारी हो, आप गंदे हो, आप कैसे भी नशे करने वाले हो, आप लड़ाई झगड़ा करने वाले, आप कत्ल करने वाले, खून करने वाले, मारने वाले, चोरी करने वाले, पर आओगे तो आप पाप के साथ, जाओगे आप पवित्र यीशु के साथ धर्मी बन के, क्योंकि वह जात और धर्म को नहीं मन को बदलता है। तुम्हारा मन जो पाप के ऊपर लगा हुआ है वो धार्मिकता की ओर लगेगा यीशु नाम में। लगातार चर्च आओ, बाइबल पढ़ो, प्रेयर करो। आपको नहीं छोड़ने की कोशिश करनी, आपको बस पिता के पास आने की कोशिश करनी, बाइबल ज्यादा से ज्यादा पढ़नी, भजन सुनने, चर्च में आराधना में शामिल होना है, प्रचार सुनने लगातार आके। धीरे धीरे खुद वो नशा, वो गंदे काम, वो पाप, वो लड़कियों को बार बार देखना, वो गंदी निगाह से लोगों को देखना, अपनी पत्नी के अलावा किसी और लड़की को देखना गंदी निगाह से, आपको पता मैं गलत कर रहा हूं पर मैं छूट नहीं पा रहा हूं, तो परमेश्वर आपको छुड़ाएगा यीशु नाम में। जैसे जैसे आप आते जाओगे रोशनी के पास, अंधेरा खुद ब खुद आपकी लाइफ में मिटता जाएगा यीशु के नाम में। आपके इस रोशनी के पास यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में ना चलेगा, उसके पास जीवन की ज्योति होगी। जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधेरे में नहीं चलेगा, वो लाइट में चलेगा, उसको वो अज्ञानता में मरेगा नहीं, अज्ञानता से मरेगा नहीं, उसके पास लाइट होगी, जीवन होगा उसके पास, उसे सब दिख रहा होगा मुझे क्या करना है। ये एक यीशु मसीह ही है जो आपके पापों को माफ कर सकता है। लेकिन आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच और कोई नाम नहीं दिया गया जो आपको पाप से माफी दे सकता है, केवल और एक ही नाम, वो है यीशु नाम, जो आपको पापों से निजात दे सकता है, पापों से माफी दे सकता है। आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच और कोई नाम नहीं जो आपके पापों से आपको आजाद कर सकता है। जो पापियों के लिए आया वही आपके पापों से आपको आजाद कर सकता है। अगर परमेश्वर काम कर रहा है तो ये परमेश्वर का काम है। अगर किसी का जीवन बदल रहा है, वो लाइट में आ रहा है, ज्योति में चल रहा है, इसका मतलब परमेश्वर ही है। हालेलुया। जब आपकी लाइफ में ऐसे आपका चरित्र बदलेगा, स्वभाव बदलेगा, तो इससे आप जान जाओगे कि सच्चा परमेश्वर है जो ये कर रहा है। क्योंकि शैतान सच्चाई के रास्ते पर कभी नहीं चल सकता, वो सब चीजों की कॉपी कर सकता है। अन्य जगहों में वो चमत्कार कर सकता है शैतान, अन्य जगहों के द्वारा भी वो दे सकता है, अन्य जगहों के द्वारा भी वो बीजे लगा सकता है, बेबी दे सकता है, चमत्कार कर सकता है शैतान। और वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल अलमाइटी जीसस को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। May God bless you all.